हाँ जी स्टूडेंट, अब शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 के, और चैप्टर कौन सा शुरू कर रखा है हमने, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, क्लास 10th का है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी 10a इज इक्वल टू 1/3 गिवन दे रखे हैं आपको, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है जी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले देखो जो एक्सरसाइज आपकी 8.1 है ना बच्चों, तो उसमें हमेशा एक रेशो की फॉर्म में लिखना है, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट और कोट। इसको क्या लिखना है बेटा आपने, इसको पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। ठीक है जी, तो साइन को क्या लिखना है आपने, P अपॉन एच। ठीक है, साइन को P अपॉन एच, कोस को B अपॉन एच, टेन की वैल्यू क्या आएगी, P अपॉन B। इस तरह से कोसिकेंट की है उल्टा लिखना है आपने, H अपॉन P। ठीक है जी, इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करना। जो प्रीवियस क्वेश्चन है 8 हम कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि इस तरह से लिखना है इसको रेशियो की फॉर्म में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी, एक आपको ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल किस पर है, बी पर। ठीक है, राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करो। किया बेटा जी, ऐसे बनता है राइट एंगल ट्रायंगल जिस पर 90 डिग्री का एंगल बने। किस पर 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल मींस 90 डिग्री, किस पर, किस पॉइंट पर बन रहा है, बी पर। तो इसको आपने बी लेना है, तो आप इसको ए ले सकते हो, इसको बी ले लिया तो इसको सी ले सकते हो, या इसको सी ले लो या इसको ए ले लो, आपने देखना है। ठीक है, यहाँ सी लिख सकते हो, यहाँ ए लिख सकते हो। ठीक है, वो आपने देखना है। बाकी बी इसी पॉइंट को जहां 90 डिग्री का बन रहा है उसको क्या लेना आपने, बी। आगे देखो इसमें 10 की, इसमें क्या पूछ रखा है आपसे, बोला गया है इस क्वेश्चन में 10a की वैल्यू बेटा कितनी है, 1/√3। ठीक है, लेकिन आपको पता है 10 को क्या बोलते हैं, तो 10 को बोलते हैं बेटा P अपॉन बी, P अपॉन बी। तो इसको P अपॉन बी की फॉर्म में लिखा हमने। ठीक है जी, तो बेटा अब कंपेयर करो, तो P की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3। तो यहां से हमको एक वैल्यू निकल गई, P इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू √3। ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी को? ठीक है, डाउट हो तो पूछ लेना। P की वैल्यू कितनी आ गई, तो P मतलब परपेंडिकुलर। B कितना है बेटा जी, यहां पर B है हमारे पास √3, तो P की वैल्यू अपने पास 1 आ गई, B की वैल्यू √3। लेकिन हमको थर्ड साइड पता नहीं। आपको पता है जब थर्ड साइड नहीं पता, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन लगती है, पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस, तो यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस, तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या कंडीशन होता है पाइथागोरस की, पाइथागोरस की क्या होती है बेटा, कंडीशन। ठीक है, जो ये h होता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, h का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन होती है किसकी, पाइथागोरस की। अब h की वैल्यू नहीं पता, एज इट इज रहने दो, और b की वैल्यू कितनी है बेटा, √3 का होल स्क्वायर प्लस p की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है जी, तो h² इज इक्वल टू 1/h² इज इक्वल टू 4 आ गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से h की, ये स्क्वायर वहां जाके क्या बन जाएगा, h² वहां जाके √ की फॉर्म में आ जाएगा, √4। आप सबको पता है √4 कितना होता है, 2 होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया हमारे पास, 2। ठीक है, यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में ये आपको बस दो साइड गिवन होगी, कभी आपको हाइपोटेन्यूज गिवन होगी, बेस गिवन होगा, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हो इसी कंडीशन से। ठीक है, कभी बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। तो बस यही कंडीशन आपने इंप्लीमेंट करनी है क्वेश्चन में, तो अपने को थर्ड साइड मिल गई 2। ठीक है, देखो तीनों साइड पता चल गई, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है जी, नोट करो बेटा इतना, फिर आगे करते हैं।
करो करो, शाबाश। अब देखो इसमें क्या पूछे आपसे, आगे कंडीशन पूछी है साइन ए की। मैं ये कंडीशन ये वाली पाइथागोरस वाली हटा रहा हूँ, यहाँ करेंगे हम आगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ से निकल गया h की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को भी मिटो रहा हूँ, ठीक है, इस डायग्राम को भी हम मिटो देते हैं। थोड़ा छोटा बना रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना यहाँ पर। देखो बेटा अब यहाँ से यहाँ बना रहा हूँ उसी डायग्राम को। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल किस पे था, बी पर। तो इसको ए लिया था हमने, इसको सी लिया था, ठीक है। तो अब क्या लेना है, देखो यहाँ पर बेस कितना था, बेस देखो यहाँ से था √3 लिखा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 थी और h की वैल्यू 2 निकल के आई है हमारे पास, 3 वैल्यू। अब देखना बेटा इसमें देखो साइन ए, सबसे पहले यहाँ से साइन ए की वैल्यू बताओ। सबसे पहले हम अलग अलग ही सोल्व कर रहे हैं, पहले साइन ए, ठीक है, सिंपल साइन ए की बताओ। साइन को क्या बोलते हैं, साइन को बोला जाता है P/H, ठीक है जी। साइन की वैल्यू होती है P/H, ठीक है, साइन की P/H लिखा इसको। अब क्या देखना आपने बेटा, तो बेस को चेक करना है, बेस इसमें साइन का बेस कितना है, देखो सॉरी एंगल, साइन का एंगल कितना है, एंगल कितना है ए। तो आपने इस डायग्राम में ए को देखना है, ए कहां पर है, ठीक है। ए एंगल यहां पर बन रहा है, एंगल के सामने वाली तो परपेंडिकुलर होती है, सबको पता है, ठीक है। तो ये वाली अपना जहां कहीं पर भी ए दिखेगा ना, जो ये एंगल ये रहा इस, तो ये वाली साइड कौन सी होएगी हमारे पास, कौन सी होएगी बेटा, ये वाली होएगी अपने पास, मार्कर ले लेता हूं कलर, दूसरे कलर का आपको देखो। तो ये वाली साइड बेटा कौन सी होएगी, बेस, ठीक है। जिस साइड पर जो एंगल होगा उसको बेस रखना है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, बेस तो परपेंडिकुलर यही है, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेन्यूज तो जो स्लांट वाली होती है हाइट, उसको ठीक है क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। तो अब यही कंडीशन, इसी डायग्राम को बस ये बता दो, P की वैल्यू कितनी है बेटा अपने, P की 1, H की कितनी है 2, तो 1/2 आ गई। कोस C की बताऊं, ठीक है जी, कोस C, कोस को क्या बोलते हैं बेटा, B/H, कोस को क्या बोला जाता है, कोस को B/H, ठीक है, B/H। तो बताओ इसकी वैल्यू B/H, B की वैल्यू कितनी है यहां से। अब देखना ध्यान से सुनना, अब ऐसे कर दोगे ना डायरेक्ट, अच्छा B की वैल्यू √3, H की वैल्यू 2, क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो हमने चेक क्या करना है, एंगल को, एंगल क्या है यहाँ पर C, ठीक है जी, एंगल कितना है बेटा C। तो अब C वाली साइड देखो, अब C ये यहां पर बन रहा है अपने पास, C के सामने क्या बनेगा, C के सामने परपेंडिकुलर बनेगा, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, C के सामने परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये बेस ना रह के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ठीक है जी। तो अब ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। अब ऐसे ही चलो, आप ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये क्या था बेटा, ये परपेंडिकुलर था, तो ये क्या बन गया, बेस। बस वैल्यू सेम रहेगी, बस आपको यही चेक करना है, बेस की जगह 1 है, परपेंडिकुलर √3 है, तो ये हो गया, ठीक है। अब H की वैल्यू एज इट इज रहती है, H में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, वैल्यू भी एज इट इज रहती है, बस परपेंडिकुलर की जगह बेस, बेस की जगह परपेंडिकुलर, यही चेंज करना है आपने। तो अब देखो कोस C वाली साइड हमने ले ली बेस, कहने का मतलब है C वाली साइड क्या होएगी, ये बेस होएगी, तो बेस रख लिया हमने, बहुत बढ़िया। तो बेस की कितना हो गया 1, तो 1, H कितना हो गया 2, तो बेटा इसकी भी 1/2 आ गई। ऐसे ही देखो इसकी निकल गई, इसकी कोस A की बताऊं, कोस A। अब A वाला बेटा एंगल चेक करना है, A यहां पर है तो ये बेस लेना है, तो दोबारा इसको बेस रख लो, ठीक है। डायग्राम आप दोबारा बना सकते हो, ये तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं साथ साथ। तो ये बेस है एंगल के सामने, ये तो परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो बेस की वैल्यू √3 आ गई, तो बेस कितना हो गया √3 और परपेंडिकुलर 1। तो कोस को बोला क्या जाता है, B/H, कोस को बोलते बेटा B/H। तो B की वैल्यू हमारे पास है √3, H की कितना है 2,
जल्दी स्पीड से करो बेटा। अब इसको, अब ये वैल्यू निकल गई cos A की, साइन सी की बताओ, साइन सी। दोबारा से बेटा एंगल चेक करो, सी वाले को हमने बेस लेना है, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर है तो इसको बेस लिख लो। परपेंडिकुलर की जगह बेस, तो बेस की जगह परपेंडिकुलर। आपको पता है जहां पर एंगल बनता है उसके सामने क्या बनता है, जहां कहीं पर भी एंगल बनता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ये साइन को बोला क्या जाता है, P/H। लिखना एज इट इज है, ठीक है, P/H है जो रेशो की फॉर्म में, तो ऐसे ही की ऐसे लिखना है, लेकिन बस ये एंगल चेक करना है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, √3। H कितना आ गया बेटा अपने पास, 2। बस अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, ये चारों वैल्यू निकल गई। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे, फर्स्ट पार्ट में साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है, cos A sin C। साइन A की वैल्यू बताओ कितनी आई है, साइन A की यहाँ से 1/2, बस वैल्यू पुट करते जाओ, इनटू, इस डॉट का मतलब इनटू होता है, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो। डॉट लिखना चाहो तो डॉट लगा, तो नहीं तो अदरवाइज ऐसे। cos C की वैल्यू 1/2 प्लस cos A की वैल्यू √3/2, और बेटा इसकी वैल्यू, ठीक है, साइन C की वैल्यू √3/2। बस मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 1 की 1 से करोगे 1, 2 की 2 से करोगे 4, 1/4 प्लस √3 की √3 से करोगे 3, और 2 की 2 से करोगे मल्टीप्लाई 4। तो बेटा अब एलसीएम ले लो, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया, 4 और 4 का एलसीएम देखो ऐसे, 4 का और 4 का एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो जो रिमेनिंग बच जाते हैं ना बस वैल्यूज, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 4। एलसीएम लिखा 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करना है, 1 जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से करोगे 1, प्लस 4 को 4 से करोगे डिवाइड, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3। तो बेटा कितना आया, 3 + 1 4, 4/4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, ठीक है, अपना 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है, 1। देखो नोट करो, शाबाश। फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, करो शाबाश, जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, देखो इसमें क्या बोला गया आपसे नेक्स्ट पार्ट में, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, अभी यहीं कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बेटा आपसे बोला गया है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ठीक है, ये पूछा गया आपसे सेकंड पार्ट में। तो इसकी क्या है वैल्यू, देखो अब आपको पता है cos A की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है, cos A की वैल्यू कितनी आई है, √3/2, यहां पर पुट करो √3/2 इनटू cos C की वैल्यू 1/2 माइनस, ठीक है जी, साइन A की वैल्यू बेटा, साइन A की 1/2, तो यहां पर 1/2 इंटू साइन C की वैल्यू √3/2, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। √3 को 1 से करोगे √3, 2 को 2 से करोगे 4, ठीक है जी, 1 को इससे करोगे √3, 2 को 2 से करोगे 4। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है जी, आंसर आ गया अपना 0, ठीक है जी। तो ये था बेटा अपना सेकंड पार्ट का आंसर 0, ठीक है। अब सारे नोट करो बच्चों, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो जो ऑनलाइन है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब सिर्फ आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट यूज कौन सा हुआ है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 8.1, सबसे पहले आप रेशो की फॉर्म में निकालो, ठीक है, इसको P/H, B/H किसको लिखना है, ठीक है, आपको साइड्स 2 दे रखी होगी, थर्ड आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करो, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपने चेक क्या करना है, मेन ध्यान किस पे रखना है, एंगल्स का, ठीक है। अगर फिगर को चेक करो तो आपने को पता होना चाहिए ए बेस कौन से को लेना है, ए वाली साइड को बेस रखना है, सी है तो सी वाली साइड को बेस रखना है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, करो बच्चों, नोट करो।